हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देखिए, ये एक सीआरटी लोकल पीसीबी है। इसका अंदर जो आईसी देखिए, मेन प्रोसेसर आईसी 8895 का ये आईसी है। और ये एसटीआर पावर सप्लाई, ठीक है। ये छोटा सा एसटीआर है। तो ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्यों ये सेट ऑन नहीं हो रहा है और इसका वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना मिलता है। तो इसलिए मैं ये एस टी कैप बेस बोर्ड थोड़ा सा मैं दूर सेट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मोबाइल को थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ और सेट करने के बाद आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। और एसी सप्लाई में कनेक्ट एसी कॉर्ड कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, किस तरह चेक करना पड़ेगा, कौन पोजीशन का फॉल्ट है, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मीटर को मैं यहाँ पर ही रखने का बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। चलिए मैं सेट पर सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सेट पर मैं सप्लाई दे दिया। तो फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट मैं देखूंगा कि ईएसटी सप्लाई कितना है। तो दोस्तों ये ईएसटी सप्लाई कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट सप्लाई जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई ये भी नहीं है, और रेगुलेटर सप्लाई ये भी नहीं है, और साउंड सेक्शन का सप्लाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी टाइम सप्लाई को ऑफ किया और मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है, 600 डीसी। और मेन पावर फिल्टर जो कैपेसिटर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाता है और वो वोल्टेज देखिए धीरे धीरे डाउन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो कुछ ना कुछ ये साइड का वोल्टेज मिलेगा। तो आप ज़रूर ये जो ईएसटी सप्लाई होता है, ईएसटी सप्लाई को ओपन करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है कि पावर सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है। तो चलिए इसी टाइम वोल्टेज देखा तो देखिए पूरा डाउन हो गया, 26 वोल्ट हो गया। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोबारा मैं सप्लाई दे दिया और इसी कंडीशन पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज देखिए 325 वोल्ट, ठीक है। और ये कंडीशन पर ईएसटी सप्लाई देखिए कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इसी टाइम आपको जो देखना पड़ेगा, ये कैपेसिटर का नेगेटिव है और यहाँ पर देखिए डीसी वोल्टेज 300 के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों मेन पावर ये जो सप्लाई होता है, यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस मिलता है। ये रेजिस्टेंस का बाद देखिए सारे दोस्तों बिजली चला गया। तो दोस्तों चलिए बिजली चला गया था तो बिजली आ गया। नेक्स्ट आपको जो दिखाऊंगा कि देखिए मैं सप्लाई दोबारा दे देता हूँ। देने के बाद देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है सेम नंबर का, यहाँ पर एसी वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का बाद इधर 55 वोल्ट, और ये सीरीज रेजिस्टेंस का बाद ये पोजीशन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर ज़रूर वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो क्या लगता है, और कैपेसिटर पर वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा। देखिए कैपेसिटर पर वोल्टेज 335 वोल्ट। तो चलिए मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ किया। ऑफ करने के बाद देखिए कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे ये डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक 100 वाट बल्ब लेके ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इस तरह डिस्चार्ज करना सही तरीका है। बहुत दोस्त ने ये डायरेक्ट शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर देता है। तो चलिए इस टाइम ये दो जो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस ये डायरेक्ट मेन जो एसी सप्लाई लाइन यहाँ से आता है, ठीक है। और ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक ये पोजीशन पर मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए एक बार वो दो रेजिस्टेंस को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा।
मैं 2 रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये 120 के का ये रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस सेम नंबर का 120 के का। तो मीटर को मैं 200 किलो रेंज पर रखा है। और मैं चेक करके देखता हूँ। देखिए ये 100, देखिए 18 के, तो लगता है ये ओके रेजिस्टेंस है। और उसका बाद चलिए ये रेजिस्टेंस का एक बार मेजर करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस भी ओके है। तो तब भी ये डायोड पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, एक बार ये डायोड को चेक करके देखना पड़ेगा कि दोस्तों ये डायोड भी ओके है। ये डायोड भी ओके है, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो लास्ट ये जो एसटीआर है, ये एसटीआर को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्टोकपलर भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये ऊपर से चेक नहीं होगा, आपको ये एसटीआर ख़राब होगा तो एसटीआर ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और न्यू लगा के देखना पड़ेगा। और ऑप्टोकपलर ख़राब होगा तो ऑप्टोकपलर भी न्यू लगा के देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं और थोड़ा चेक करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम देखिए ऑप्टोकपलर को मैं ओपन किया। ये ऑप्टोकपलर को मैं चेंज करूँगा और इसी का साथ ये पोजीशन पर एक ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों बहुत पीसीबी पर यह पूरी पोजीशन पर एक आईसी देखा जाता है कि 431 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर को अभी मैं ओपन नहीं किया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपका मन में कुछ डाउट ना हो जाए। कि आप देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट ये ऑप्टोकपलर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं न्यू लगाऊंगा और ये पोजीशन पर कंपनी जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, अब देखिए ये देखिए 2482 का ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। तो दोस्तों मैं ये न्यू में देखा क्योंकि ये पोजीशन पर 431 का आईसी यूज़ होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी एक ट्रांजिस्टर और आईसी लगा के मैं देखूंगा कि मेरा पास कौन सा पार्ट्स है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये ऑप्टोकपलर और ये ट्रांजिस्टर लगाया। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर का जगह मैं 431 की आईसी लगाया ये पोजीशन का। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देके एक बार देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं सप्लाई तो दे दिया और चलिए 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट मिलता है एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 110 वोल्ट का लाइन है और ये पोजीशन पर देखिए तब भी कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो देखिए 110 वोल्ट का लाइन है, तो दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर एक बार वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेन फिल्टर पर कैपेसिटर पर वोल्टेज है। तो दोस्तों फाइनली देखिए ये पीसीबी का मैं एसटीआर ओपन किया और ये एसटीआर का नंबर आप देख सकते हो CQ 076580। तो ये सेम नंबर का न्यू एसटीआर मेरा पास है CQ 076580। ये एसटीआर मैं यह पोजीशन पर लगा के आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं टाइट करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, कनेक्शन करके। तो दोस्तों फाइनली एसटीआर कनेक्शन किया और स्क्रू से टाइट किया। और टाइट करने का बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो वोल्टेज आता है कि नहीं, ये सेट चालू होता है कि नहीं। देखिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई देके एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए सप्लाई दे दिया और इसी टाइम 110 वोल्ट लाइन पर तो दोस्तों देखिए कुछ वोल्टेज आ गया देखिए, लेकिन दोस्तों ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है 54 60 देखिए इस तरह अप डाउन हो रहा है। तो ठीक है, और उसका बाद डाइवर वोल्ट और वर्टिकल वोल्ट देखिए बहुत डाउन है। तो ठीक है, सब कुछ वोल्टेज डाउन देखा जाता है। तो चलिए
ये एक बार ऑप्टो कपलर पिन पर कितना वोल्ट आता है ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 7-8 वोल्ट ये अप डाउन हो रहा है। तो इसका नीचे पिन यहाँ पर भी वोल्टेज ओके है, तब भी अप डाउन हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सेट को सप्लाई ऑफ किया और इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि 600 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट करके रखा है और मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देखिए तब भी चार्ज स्टोर हो गया। तो और कुछ प्रॉब्लम है इसका अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि ये ऑप्टो कपलर मैं चेंज किया और ये ट्रांजिस्टर को मैं चेंज किया और ये पोजीशन पर आप देख सकते हो मैं जो ऑप्टो कपलर लगाया सेम नंबर का ऑप्टो कपलर लगाया, लेकिन जो ये ट्रांजिस्टर था ये पोजीशन पर मैं एक 431 का एक IC लगाया, ठीक है, 431 का IC लगाया। चलिए ये दोनों पार्ट्स को दोबारा मैं चेंज करूँगा और ये जो पुराना पार्ट्स ओपन किया ये एक बार लगा के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि फर्स्ट जब मैं ये चेंज किया कुछ भी वोल्टेज नहीं था और STR चेंज करने के बाद वोल्टेज कुछ आ गया, तो ये दो पार्ट्स को फिर भी एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए ये पार्ट्स को एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं न्यू लेके आया और कुछ भी पार्ट्स ये नंबर का टेस्ट अभी तक नहीं किया, तो ख़राब भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं ये पुराना वाला पार्ट्स को ही एक बार लगा के देखूँगा। प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं तो और अलग पार्ट्स को चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने ही ये पार्ट्स कनेक्शन करके एक बार देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और ऑप्टो कपलर को लगाया और ये मैं न्यू फास्ट लगाया था, ये साइड कर देता हूँ और चलिए एक बार सप्लाई देख के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया और इसी टाइम इसका 110 वोल्ट लाइन चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए 110 वोल्ट लाइन 104 वोल्ट ये फिक्स्ड हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो और उसके बाद ड्राइवर सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई देखिए 23 वोल्ट ये प्रॉपर आ गया और उसके बाद ये रेगुलेटर सप्लाई देखिए 9 वोल्ट ये ओके है और उसके बाद ये साउंड सप्लाई देखिए 12 वोल्ट ये भी ओके हो गया 14 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया, ठीक है। और जब पावर ओके हो जाएगा देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं है। 9-10 वोल्ट का आसपास थोड़ा सा चार्ज स्टोर होता है, लेकिन हाई वोल्टेज कभी नहीं स्टोर होगा जब पावर रेडी हो जाएगा, ठीक है। और आपको दोबारा क्लियर करके देखा था कि ये पोजीशन पर जो ट्रांजिस्टर है आपको फास्ट जो दिखाया, अब देखिए, अब दोबारा देखिए ये पोजीशन का जो ट्रांजिस्टर है, आप दोबारा देखिए ये 2482 का ट्रांजिस्टर है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 2482 का ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों।
तो एक्चुअली ये मेरा पास फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्टो कपलर मैं पुराना लगाया, और ये जो 431 का ट्रांजिस्टर आईसी लगाया, आप देख सकते हो। ये मैं न्यू लेके आया, ये अलग पीसीबी पर भी एक बार लगा के टेस्ट करना पड़ेगा, ये भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली पीसीबी का जो मेन फॉल्ट मिला ये एसटीआर फॉल्ट है। ठीक है, तो ये एसटीआर चेंज करने का बाद इसका फॉल्ट जो ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर बनाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।